DUSL ने फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन के नाम पर छात्रों से फीस तो ले ली, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है गाइस, आखिर छात्रों को मिला क्या? क्या फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन के छात्रों के साथ गलत हुआ या फिर पूरी सच्चाई कुछ और है? आज इस वीडियो में हम सभी सवालों के जवाब सबूतों और आधिकारिक जानकारी के साथ जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या अब थर्ड ईयर ग्रेजुएशन करना ठीक है या फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन, और ये भी जानेंगे कि कितनी सीट है PG फर्स्ट ईयर के लिए। एंड गाइस, हम इस वीडियो में ये भी जानने वाले हैं कि क्या ग्रेजुएशन के बाद PG 1 ईयर की होगी या नहीं होगी, SOL में, रेगुलर में होगी या SOL में होगी, NCVEB में होगी, इग्नू में होगी, किस में होगी। बट गाइस, उससे पहले अगर आप DU SOL की हर लेटेस्ट अपडेट सही तरीके से और सही इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा कि अगर आप थर्ड ईयर ग्रेजुएशन में हैं या फोर्थ ईयर करने का प्लान कर रहे हो तो आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। जब DU ने NEP के अंदर फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन इंट्रोड्यूस की थी तब स्टूडेंट को बताया गया था कि फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद रिसर्च ऑनर डिग्री मिलेगी, और सबसे बड़ा अट्रैक्शन ये था कि फर्स्ट ईयर की MA और MCOM हो जाएगी आपकी। यही वजह थी कि हज़ारों स्टूडेंट ने सोचा एक साल एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो फिर MA एक साल की हो जाएगी, टाइम भी बचेगा और करियर भी जल्दी आगे बढ़ेगा। इसी एक्सपेक्टेशन के साथ स्टूडेंट ने फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। फिर क्या हुआ उसके बाद, अभी असली कहानी यहीं से शुरू होती है गाइस। DU ने फर्स्ट ईयर की पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन फॉर्म रिलीज़ कर दिए हैं अभी, एंड ये फॉर्म रेगुलर कॉलेज में एडमिशन के लिए हैं। सोल ने साफ मना कर दिया है कि SOL में एक साल का कोई भी MA कोर्स नहीं कराया जाएगा। उदाहरण के लिए कुछ कोर्सेज में MCOM के लिए लगभग 45 सीट्स ही अवेलेबल हैं। अब आप खुद सोचिए, जब हज़ारों स्टूडेंट ने फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो सीट सिर्फ कुछ ही क्यों हैं? तो एडमिशन किन किन को मिलेगा, कंपटीशन कितना हाई होगा, यही सवाल इस समय स्टूडेंट के बीच सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। स्टूडेंट का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि देखिए, स्टूडेंट फोर्थ ईयर इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि PG एक साल की हो जाएगी, लेकिन अगर एडमिशन ही ना मिले तो फिर उस एक एक्स्ट्रा साल का प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या हुआ। ये वही पॉइंट है जिस पर स्टूडेंट अपनी नाराज़गी दिखा रहे हैं। स्टूडेंट का कंसर्न ये भी है कि अगर जब सीट ही लिमिटेड है तो पहले ही क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी, ताकि स्टूडेंट सोच समझ कर ही फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन करते। गाइस, अब बात करते हैं कि DU SOL के बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल ये है कि क्या SOL में भी 1 ईयर की पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट होगी या नहीं होगी। जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सामने आई है उसके अकॉर्डिंग सोल में अभी एक साल का कोई भी PG कोर्स कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, ठीक है। स्टूडेंट को रेगुलर DU के फर्स्ट ईयर PG प्रोग्राम के लिए एलिजिबल बताया गया है सिर्फ, और उनका जो डेटा है वो आगे सभी DU के जो कॉलेजेस हैं उनको भेज दिया गया है। मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए और देखिए कि उसमें क्या बताया गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन में अब उन बच्चों का सवाल है जो 4 साल की अंडर ग्रेजुएशन कर चुके हैं कि क्या DU SOL एक साल का MA प्रोग्राम प्रोवाइड करेगा इस बार। नहीं, DU SOL में एक साल का MA प्रोग्राम नहीं है, ना MCOM प्रोग्राम है। लेकिन DU SOL का जितने भी स्टूडेंट्स ने फोर्थ ईयर दिया है उन सब का डाटा हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी को दे दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो 1 ईयर प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए वो सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, तो वहाँ आई होप आपको अब क्लियरिटी हो गई होगी कि DU SOL में कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट एक साल की नहीं हो रही है। अगर सोल में नहीं हो रहा है तो किस में हो रहा है, रेगुलर में हो रहा है गाइस। लेकिन रेगुलर PG फर्स्ट ईयर कोर्स प्रोग्राम में भी एक चैलेंज है, सीट लिमिटेड है। MA हिंदी में 45 सीट्स हैं ओनली, MCOM में 45 सीट्स हैं और MA में सिर्फ 1000 सीट्स है। यानी रेगुलर SOL एंड NCVEB ये तीनों कैटेगरी के सभी स्टूडेंट सिर्फ उन 1090 सीट के लिए अपने आप में ही कम्पीट करेंगे। मतलब 20,000 प्लस स्टूडेंट सिर्फ 1000 सीट के लिए स्ट्रगल करने वाले हैं। गाइस, अब यहाँ पर एक जेन्युइन क्वेश्चन खड़ा होता है, अगर पहले ही बता दिया जाता है SOL में एक साल की PG अवेलेबल नहीं होगी तो क्या इतने स्टूडेंट फोर्थ ईयर चूज़ करते? हो सकता है बहुत से स्टूडेंट सीधा थर्ड ईयर ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का PG ऑप्शन चूज करते हैं। इसी पॉइंट को लेके सोशल मीडिया और स्टूडेंट ग्रुप में काफी डिस्कशन चल रहा है गाइज। स्टूडेंट की मेहनत तो एक साल की गई और साथ में उनकी फीस भी गई। एंड गाइज, मैं आपको बता दूं
कि फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट करना बिल्कुल भी इजी नहीं था। कई स्टूडेंट को बुक नहीं मिली थी। सोल वालों ने ये साफ कह दिया था कि अभी न्यू कोर्स रेगुलेट हुआ है और अभी फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन अभी भी स्टार्ट हुआ है, इसी साल स्टार्ट हुआ है, तो बुक्स अभी प्रिंट नहीं हुई है और मुश्किल से मुश्किल 10 या 20% बच्चों को ही बुक मिल पाई थी। एंड यूट्यूब पर भी कोई भी कोर्स वगैरह ना सिलेबस ना कोई चैप्टर कुछ भी अवेलेबल नहीं था। सिर्फ एसओएल ने अपना सिलेबस रेगुलेट कर दिया था जो वेबसाइट पर था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था उसके अलावा पढ़ने के लिए भी। फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन को नए सिलेबस के साथ अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ी। वाइवा हुए, प्रैक्टिकल हुए, असाइनमेंट्स हुए एंड बिना प्रॉपर स्टडी मटेरियल के एग्ज़ाम देना पड़ा। यानी स्टूडेंट ने एक एक्स्ट्रा साल की मेहनत। इसी वजह से जब उन्हें लिमिटेड सीट्स और फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन की सिचुएशन का पता चला तो नेचुरली बहुत सारे स्टूडेंट डिसअपॉइंट हो गए गाइस। अब सवाल यही है कि स्टूडेंट करे तो करे क्या। अब आपको क्या करना चाहिए ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। अगर आप अभी थर्ड ईयर में हो और आप फोर्थ ईयर का प्लान कर रहे हो करने के लिए, तो सिर्फ वही स्टूडेंट फोर्थ ईयर करे जो 85 to 95% ला सकता है फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन में। इस बात का ध्यान रखना ताकि जो 45 सीट्स आपको फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन रेगुलर कॉलेज में अलॉट हुई है, सिर्फ 45 सीट्स, उसमें आपका नाम आ जाए। वही स्टूडेंट सिर्फ एडमिशन लेना फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन में जो 85 to 95% ला सकता है। उसके अलावा कोई भी स्टूडेंट फोर्थ ईयर मत करना, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन मत करना अगर आप 85 to 95% नहीं ला सकते फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन में, नहीं तो वो वेस्ट जाएगा आपका एक साल। वही स्टूडेंट एडमिशन ले पाएगा रेगुलर कॉलेज में। सिर्फ ये रेगुलर कॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं, सिर्फ रेगुलर कॉलेज के लिए बता रहा हूँ। 45 सीट्स MA, MCOM और MA हिंदी, MA इंग्लिश जो भी कोर्सेज हैं उसमें MA के अलावा बाकी जो सीट्स हैं वो 100 से भी कम है। MA में सिर्फ 1000 अभी सीट्स निकली है जो भी वो रेगुलर में है, एसओएल में नहीं है। MA 1 ईयर सिर्फ रेगुलर कॉलेज ही करवा रही है गाइज, ठीक है। एंड गाइज सबसे पहले आप ये चेक करो कि आपका करियर गोल क्या है। आप रिसर्च करना चाहते हो या सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है आपको। अगर सिर्फ आपको MA MCOM करनी है तो थर्ड ईयर ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का PG भी कर सकते हो आप। ये इग्नू से भी कर सकते हो आप और रेगुलर कॉलेज से भी कर सकते हो। आफ्टर फोर्थ ईयर मतलब 4 साल के बाद 2 साल का MA करना ये सही नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट है सिर्फ। और अगर आपको DU में एडमिशन नहीं मिलता तो इग्नू जैसे ऑप्शन भी अवेलेबल हैं जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है किसी कोर्स में। इसलिए डिसीजन इमोशन से नहीं, इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर लो। अब जिन स्टूडेंट ने फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन इस ईयर कर ली है उनके पास क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यही है आपके पास DU से रेगुलर PG में एडमिशन ले लो फर्स्ट ईयर प्रोग्राम में। सेकंड ऑप्शन ये है कि या तो आप 2 साल वाले प्रोग्राम में एडमिशन लेना पड़ेगा आपको, या तो आप नेक्स्ट ईयर का वेट करो, क्या पता सोल नेक्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर प्रोग्राम निकाल लें PG के लिए। यही 3 ऑप्शन है आपके पास। तो दोस्तों मेरा पर्पस किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना नहीं है। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि हर स्टूडेंट के पास पूरी इन्फॉर्मेशन हो ताकि कल को किसी को ये ना लगे कि उसने बिना कंप्लीट डिटेल्स के ही अपना 1 साल वेस्ट कर दिया। गाइज़ अगर आप भी फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन कर रहे हो या कंप्लीट कर चुके हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हर एक DU SOL और NC वेब और रेगुलर स्टूडेंट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।